सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से भी एलिमिनेटिंग मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करेगा, एलिमिनेटिंग मेथड। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, और यहाँ पे दिया है इथेनॉइट। हालांकि देना चाहिए था प्रोपेनॉइट। अगर कार्बन 3 होता तो 3 कार्बन इस प्रोपेन, तो इस वजह से क्या हो सकता था, प्रोपेनॉइट। तो प्रोपेनॉइट ना देके क्या दिया है, इथेनॉइट। तो ऐसा इथेनॉइट वाला कोई मॉलिक्यूल, इथाइल 2,2 डाइमिथाइल 2 फिनाइल, यहाँ तक का आंसर सही है। इथाइल 2,2 डाइमिथाइल 2 फिनाइल, ये जो इथेनॉइट दिया हुआ है, अगर प्रोपेनॉइट दिया होता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन प्रोपेनॉइट नहीं दिया हुआ है, इथेनॉइट दिया है, इस वजह से क्या ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे देखो, यहाँ पे अगर इस कार्बन की चेन लेंथ को अगर कंसिडर करोगे तो इस कार्बन की चेन लेंथ टोटल 3 है। तो जिसमें से डाउट ये आएगा कि CHO ग्रुप को पेरेंट माना जाए या फिर नाइट्राइल को पेरेंट माना जाए। तो CHO विच इज़ अ फॉर्माइल ग्रुप एंड CN विच इज़ अ साइनाइड ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइल ग्रुप। तो इन दोनों में से सबसे पहले ये मान के चलना है कि फंक्शनल ग्रुप किसको कंसिडर किया जाए। जब 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो प्रेफरेंस देखने पड़ेंगे कि पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस की हमारे पास लिस्ट है। तो अगर फॉर्माइल को और नाइट्राइल को कंपेयर करोगे तो नाइट्राइल को पेरेंट मान के चलना पड़ेगा। अगर नाइट्राइल को पेरेंट मान लेते तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसके सेकंड नंबर पे क्या आ सकता है, फॉर्मिल ग्रुप आ सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 फॉर्माइल, और थर्ड नंबर पे अमाइनो ग्रुप। थर्ड नंबर पे क्या है, अमाइनो ग्रुप, एंड 1,4 ब्यूटेन। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है ब्यूटेन दिया है, लेकिन हमारे पास कार्बन की चेन लेंथ क्या है, प्रोपेन फॉर्म है, 3 कार्बन की चेन लेंथ है। अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं तो, अगर फॉर्माइल को कार्बन नंबर 1 कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्माइल और नाइट्राइल में नाइट्राइल को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूटेन जो कि 4 कार्बन की चेन लेंथ है, और यहाँ पे दिखा कितना रहा है, 3 कार्बन की चेन लेंथ। इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर ए को, 6 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1ene, ये ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट किस वजह से, देखो बहुत ध्यान से सुनना है बात को। यहाँ पे 6 इथाइल और 3,3 डाइमिथाइल किससे कैसे समझेंगे। तो अगर मान लो इसको पोजीशन नंबर 1 और इसको 2 दिया जाए तो पहले डाउट हो जाएगा इसको 1, 2 क्यों दे रहे हैं। तो डाउट को क्लियर करवाने के लिए यहाँ पे 1, 2 इस वजह से दे रहे हैं कि देखो अल्किन और अल्काइन में हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये देख के आया था, अल्किन और अल्काइन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जिसके पास ज़्यादा कार्बन के पास डबल बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उसको पहला प्रेफरेंस देना पड़ेगा। यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहला देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को उसके बाद, और सिंगल बॉन्ड को उसके बाद। तो इन सब के अंदर चेक करोगे तो इस पोजीशन पे ऐसा हमको दिखाई दे रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे ही है। बात समझ में आई। तो अगर यहाँ पे 1 पोजीशन नंबर 1 दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अगर ऐसे दोगे यहाँ से 1, 2 तो भी चल जाएगा, यहाँ से 1, 2, 3 दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 और ये 6। तो इन दोनों में से इसको 1 दे दो या इसको 2 दे दो, या इसको 2 दे दो इसको 1 दे दो, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे 6 नंबर पे क्या है, अगर ऐसे कंसिडर करोगे तो ये 6 नंबर की पोजीशन पे क्या आएगा, डाइमिथाइल आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे क्या आएगा, 3,3 डाइमिथाइल आ जाएगा। तो देखो इस वजह से इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, पोजीशन नंबर 1, तो ये क्या हो जाएगी खुद ब खुद 2, ये क्या हो जाएगी 3। लेकिन 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे देखो
इथाइल देखने को मिल रहा है, तो ये बात तो गलत हो गई। हालांकि इथाइल कितने पे चाहिए, 6 पे चाहिए, तो इस वजह से पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, फिर से चेंज करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से देखोगे तो 6 नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप। 6 नंबर पे क्या है, इथाइल ग्रुप। क्योंकि ऐसा अगर कंडीशन है तो ये क्या होता है, CH2CH3 विच इज़ नथिंग बट इथाइल, विच इज़ नथिंग बट इथाइल। और थर्ड नंबर पे देखो मिथाइल कितनी बार है, 2 बार आ रहा है, तो ये भी एक मिथाइल है और ये भी एक मिथाइल है। तो इसको आप CH3 यहाँ पे लिख सकते हो, इसको यहाँ पे CH3 लिख सकते हो, चाहो तो लिखो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। उस पोजीशन को खुद ब खुद मिथाइल कंसिडर कर लिया जाता है। तो थर्ड नंबर मिथाइल कितनी बार है, 2 बार है, इस वजह से 3,3 डाईमिथाइल दिया गया। और 6 नंबर पे क्या दिया गया, इथाइल दिया गया। साइक्लोहेक्स, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है और फर्स्ट नंबर पे क्या है, इन, तो इस वजह से ये क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आई। इसके अलावा ये ऑप्शन भी, सी भी करेक्ट हो सकता है, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। मॉलिक्यूल के डायमेंशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, तो फिर इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी को देखो। ऑप्शन नंबर सी के डायमेंशन को थोड़ा सा क्या करें, स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है, कार्बन, फिर से यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग, और इस जगह पे क्या है, एक कार्बन। इस जगह पे क्या आ गया, एक कार्बन आ गया, जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, Cl के 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो आसान हो गया। अब स्ट्रक्चर को नेमिंग कर सकते हैं। तो देखो ये हो गया पोजीशन नंबर 1 और ये हो गया पोजीशन नंबर 2। तो इस पोजीशन नंबर 1 पे क्लोरीन कितनी है, 3 बार। तो इस वजह से 1,1,1 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो क्योंकि क्लोरीन कितने हैं, 3, और 2,2 डाइफिनाइल इथेन। तो देखो सेकंड नंबर पे यहाँ पे भी फिनाइल है, सेकंड नंबर पे यहाँ भी फिनाइल है, इस वजह से लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल किया गया, 2,2 डाइफिनाइल। इथेन क्यों आ रहा है, इथेन इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्बन की 2 चेन को कंसिडर किया गया। तो ये भी ऑप्शन क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।